अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी जो सिंपल प्रोबेबिलिटी होती है उसकी तीन इन तरह की इंटरप्रिटेशंस होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और जो लास्ट प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे साइड में जो है वो शो भी हो रहा है, थोड़ा सा मैंने आपके नो हाउ हो जाए कि क्या चीज़ें होती हैं, देन उसके बाद उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की डिस्क्रिप्शन। नाउ एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इज दैट क्लासिकल प्रोबेबिलिटी assume that certain outcomes are equally likely, such as the outcomes when a die is rolled, while empirical probability relies on actual experience to determine the likelihood of the outcomes. ठीक है, इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में आप क्या करते हैं, जो आपके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस करते हैं आप। ठीक है, मतलब एक्चुअल आपके पास कोई डेटा है और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, रादर देन जो आपका क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होता था उसमें हम क्या करते थे कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते थे जिनके आउटकम्स ऑलरेडी नोन होते थे, या ट्री डायग्राम्स के थ्रू हम उसको नोन कर सकते थे, लाइक डाइज हो गया, कॉइन हो गया और कार्ड्स हो गया, ऐसे वेरिएबल जो स्पेसिफिक होते हैं, जो चेंज नहीं होते। ठीक है, रादर देन जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ऑन एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी वन माइट एक्चुअल रोल अ गिवन डाई 6000 टाइम्स। ठीक है, अब ये इस तरह का जो सिनेरियो के 6000 टाइम्स आप डाई को रोल करें और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसीज को नोट करें और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग आप अपनी प्रोबेबिलिटी आउटकम जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में हम यही काम करते हैं कि फ्रीक्वेंसीज़ के कॉरिस्पॉन्डिंग आप अपने आउटकम्स या अपनी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है, सपोज फॉर एग्जांपल दैट अ रिसर्चर फॉर द अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन AAA, ठीक है, अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को हमने AAA से डिनोट कर दिया, आस्क 50 पीपल हु प्लान टू ट्रेवल ओवर द थैंक्सगिविंग हॉलीडे हाउ दे विल गेट to their destination. The result can be categorized in a frequency distribution as shown. ठीक है, अब उसको क्या किया गया, जो भी रिजल्ट आया उसको पहले कैटेगराइज किया गया। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में होता ही यही है कि हम क्या करते हैं, जो भी मेथड, जो भी एक्सपीरियंस हम जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसको क्या करते हैं, वो डिवाइड होता है डिफरेंट जो आपके रिस्पॉन्स होते हैं उसमें कैटेगराइज हुआ होता है। ठीक है, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। एग्जाम्पल क्या होता है कि रिसर्चर जो है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के जो वर्कर्स हैं उनके ट्रैवलिंग का जो प्लान हॉलीडे जो है वो किया गया है। ठीक है, अब उसमें जाहिर सी बात है उसमें फर्दर चीज़ें आएंगी, डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएंगी, उसके फर्दर रिस्पॉन्स क्या आएंगे, ड्राइविंग। ठीक है, ड्राइव, फ्लाई, ट्रेन और बस, या टोटल और उसका टोटल। ठीक है, ड्राइव के थ्रू उनको जो है वो ट्रैवल पे भेजा जाएगा, या फ्लाइंग के थ्रू, या ट्रेन और बस के थ्रू। ठीक है, अब उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो है आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, आपके पास एक्सपीरियंस के थ्रू या कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, और उस एक वेरिएबल को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरीज में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आती है। मतलब टोटल आउटकम्स तो हमें पता होता है, लेकिन उसको फर्दर हम टोटल जो है फ्रीक्वेंसीज में, मतलब पार्ट्स में, रिस्पॉन्सेज में डिवाइड करते हैं और उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं और उस फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी कैन बी कंप्यूटेड फॉर वेरियस कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्सन हु इज़ ड्राइविंग। ठीक है, अब अगर ड्राइविंग करके कोई जो है किसी को भेजा जाएगा, जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन कंपनी है वो ड्राइविंग के थ्रू जिन लोगों को भेजेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं, इंडिविजुअल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो इसकी इंडिविजुअल आउटकम क्या है, 41 डिवाइड बाय 50। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ड्राइविंग की, जो ड्राइव करके जाएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 41/50। ठीक है, सिंस 41 आउट ऑफ द 50 पीपल सेड दैट दे वर ड्राइविंग। ठीक है, वो ड्राइविंग करके जाएंगे। इसी तरह से इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी गिवन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बीइंग इन अ गिवन क्लास इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास। इससे पहले जो हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था उसमें क्या था, आपके पास नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इन द क्लास। दीज प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड
एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी एंड इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पर ये बेस्ड करता है, जाहिर सी बात है कोई एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आएंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी वो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, इन द ट्रैवल सर्वे जस्ट डिस्क्राइब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल ट्रैवल बाय एरोप्लेन ओवर द थैंक गिविंग हॉलीडे, ठीक है, थैंक गिविंग हॉलीडे में जो है जो लोग एरोप्लेन से जाना चाहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आपके पास वही सेम जो प्रीवियस डेटा था उसी को मैंने शो करा है यहाँ पे भी, ठीक है। मैथड गिवन है ड्राइव, फ्लाई, ट्रेन और बस का, ठीक है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बाय प्लेन मतलब जो फ्लाई करके जाएंगे, ठीक है, बाय प्लेन की मतलब फ्लाई करके जो लोग जाएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपका इवेंट क्या है, पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई, हमने आपका जो इवेंट है जो लोग फ्लाई करके जाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, फ्लाई करके जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। तो 6 को आप 50 से डिवाइड करेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, जो लोग फ्लाई करके जाएंगे उनकी 3/25, ठीक है। और ये जो फिगर है वही AAA वाला जो सर्वे है उसी से लिया गया। नाउ अब सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, इन अ सैम्पल ऑफ 50 पीपल, ठीक है, आपके पास 50 लोग हैं, 21 हैड टाइप ओ ब्लड, जो उनमें से 21 जो लोग हैं वो ओ ब्लड ग्रुप के हैं, 22 हैड टाइप ए ब्लड, 22 जो है वो ए ब्लड ग्रुप के हैं, 5 हैड टाइप बी ब्लड और 5 जो है उसमें से बी ब्लड ग्रुप के हैं, एंड 2 हैड टाइप ए बी ब्लड और जो 2 हैं उनमें से वो टाइप ए बी ब्लड के हैं। सेट एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरेट करेंगे टेबल को खुद, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेबल बना हुआ नहीं है, फ्रीक्वेंसीज बता दी गई हैं कि ये आउटकम्स हैं, हमें टेबल जनरेट करना है, ठीक है। टेबल जनरेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन फाइंड आउट करने कहा है वो क्या है, अ पर्सन हैज़ टाइप ओ ब्लड, अ पर्सन हैज़ टाइप ए और टाइप बी ब्लड, अ पर्सन हैज़ नाइदर टाइप ए और नॉर टाइप ओ ब्लड, अ पर्सन डज नॉट हैव टाइप ए बी ब्लड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी टेबल जनरेट करते हैं। टेबल किस तरह से जनरेट होगा, टाइप है आपके पास, ब्लड ग्रुप के टाइप्स हैं, क्या कौन कौन से टाइप हैं, ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने फ्रीक्वेंसीज लिख दी। ए ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है, 22, बी ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 5, ओ ए बी ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 2 और ओ ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 21। इसका टोटल कितना हो गया आपके पास, 50 हो गया, ठीक है। अब जो फर्स्ट सेक्शन है, जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है जो आपको फाइंड आउट करनी है वो क्या है, अ पर्सन हैज़ टाइप ओ ब्लड, उन लोगों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, ठीक है। तो ओ के जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 21 है, और टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 50 है। तो 20 को आप 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो उन लोगों की जिनका ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, अ पर्सन हैज़ टाइप ए और टाइप बी ब्लड, मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल डिस्क्रिप्शन मतलब सिर्फ देख कर हम ये सॉल्व करेंगे क्या आ रहा होगा, ठीक है। अ पर्सन हैज़ टाइप ए और टाइप बी ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, और एंड वाला कंडीशन आ गया जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और एंड की कंडीशन, ठीक है, वो वाला यहाँ पे कंडीशन आ गया कि ए टाइप ए और टाइप बी ब्लड, ठीक है। अब टाइप ए और टाइप बी ब्लड दो आपके पास सिनेरियोज हैं, और का साइन लगा हुआ है, तो जब और का साइन लगा होता है तो आपके पास दो तरह की एक्सक्लूसिव होती हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, दो तरह के इवेंट होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या डिफरेंस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नॉन म्यूचुअली में क्या होता है, नॉन म्यूचुअली आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास जो दोनों इवेंट है उसमें कोई इंटरसेक्शन पार्ट होता है, मतलब वो लोग जो ए ग्रुप भी हों और बी ग्रुप भी हों। तो यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू गिवन है जो ए ग्रुप, ऐसे लोग जो ए ग्रुप में भी हों और बी ग्रुप में भी हो, ऐसा तो नहीं होता ना, या तो किसी इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो ए होगा या बी होगा या फिर ए बी होगा। ए बी होना वो एक अलग सिनेरियो, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए भी है और बी भी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉन म्यूचुअल, इसका मतलब है कि जो आपके पास इवेंट है वो कौन सा हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, मतलब कोई इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए आप क्या करते हैं, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग निकालते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं, एज यू रिमेंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए ग्रुप की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए ग्रुप की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालेंगे, ए ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 22 डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो ए ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 22 डिवाइड बाई 50, प्लस करेंगे हम बी ग्रुप की प्रोबेबिलिटी के साथ। बी ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 डिवाइड बाई 50, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, ए और टाइप बी ब्लड की, ठीक है। A person has neither type A nor type O blood,
ठीक है। ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिनकी ना तो ए ब्लड ग्रुप है ना ही ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ए भी नहीं है, ओ भी नहीं है, तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? या तो ए होगा सिंपल या फिर बी होगा सॉरी, या तो बी होगा सिंपल या फिर ए बी होगा सिंपल, ठीक है। तो ए बी और बी या फिर ए बी, इन दोनों की हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी को ए करेंगे, क्योंकि ए भी नहीं हो सकता और ओ ब्लड ग्रुप भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? बी वाले की प्रोबेबिलिटी और ए बी वाले की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब 5/50 प्लस 2/50, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी? ए और नॉर टाइप ओ ब्लड, ठीक है, उन लोगों की आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? डी पार्ट, अ पर्सन डज नॉट हैव टाइप ए बी ब्लड। ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिनका ए बी ब्लड नहीं है, ठीक है। तो नॉट का जब हम सैम्पल यूज करते हैं तो आपको अगर याद हो तो उसमें हम क्या करते थे? जब आपके पास नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते थे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज करते थे, मतलब 1 माइनस जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है इवेंट, उसकी अकरेंस, ठीक है। तो नॉट के लिए हम क्या करेंगे? ए 1 माइनस ए बी करेंगे। 1 माइनस ए बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/50, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? 50 है। तो 2 को आप 50 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? नॉट हैव टाइप ए बी ब्लड, ठीक है। एक तो ये पैटर्न है, और एक और नेक्स्ट पैटर्न क्या है कि आप ए बी ग्रुप को छोड़ के 21/50 प्लस 5/50 प्लस 21/50, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दें। सेम आंसर आएगा आपके पास, जो आप 1 में से माइनस करके ए बी को निकालेंगे वही सेम आंसर आएगा कि आप ए बी को छोड़ के जो फर्दर आपके पास डिस्क्रिप्शन गिवन है उन सबको ऐड कर लें, ठीक है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच मीन प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी थी? ओ ग्रुप की, जो फर्स्ट पार्ट में निकालनी थी 21/50, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी बी पार्ट में किसकी निकालनी थी? ए और बी की। ए की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी वो 22D डिवाइड बाय 50 प्लस 5 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 27/50। ऐड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 क्लासेस हमने ऐड किया था, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह का जब और का जो सिनेरियो होता है तो उसमें हम म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली में से कोई एक यूज़ करते हैं। फिर थर्ड पार्ट क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइदर ए और ओ, ए भी नहीं थे और भी नहीं थे, तो मतलब ओ भी नहीं थे, तो इसका मतलब क्या था? बी ग्रुप होगा या फिर ए बी होगा। तो बी ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 5/20 प्लस 2/50, जो ओ ग्रुप की प्रोबेबिलिटी थी, उनको ऐड कर लिया हमारे पास, तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर ओ, ठीक है। देन डी पार्ट क्या है आपके पास? प्रोबेबिलिटी नॉट ए बी। नॉट ए बी के लिए वही सेम कि आपने 1 में से माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/50, जो कि आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1/25 के। 1/25 को आप क्या करेंगे? 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 1/50, 1/25, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 48/50, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो होपफुली कि आपको एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी आज की क्लास में समझ आ गई होगी, और अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम फर्दर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह वो भी आपको समझ आ जाएगा।